नमो अरन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्राययानं नमो नुवे सवसाहुनम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। शेराला जी के आधार से अपने स्वाध्याय का क्रम चल रहा है। अपने कल आश्रव तत्व की चर्चा पूर्ण की थी। अब यहाँ से बंद संबर निर्जरा के लक्षण की बात चालू होती है। ये 9वां छंद है, तीसरी ढाल का। एहि आत्म को दुख कारण, ताते इनको तजिए। जीव प्रदेश बंधे विधि सो, बंधन कबहु न सजिए। समदम तेजो कर्म न आवे, सो संबर आदरिए। तप बल ते विधि झरन निर्जरा, ताहि सदा आचरिए। देखो, यहाँ पर प्रथम लाइन में, पंक्ति में आश्रव के त्याग की प्रेरणा की है। एहि आत्म को दुख कारण, ताते इनको तजिए। किनको तजिए? मिथ्या आवृत्ति अरु कषाय परमाद सहित उपयोगा। तो जो विगत कई दिवस से अपने जो मिथ्यात आदि आश्रव भाव की चर्चा चल रही थी, वो सारा जो स्वरूप उसमें निकल के आया कि केवल बाह्य रूप से ही इन्हें नहीं जानना, इनकी भावों की अंतरंग पहचान होनी ही चाहिए। मिथ्यात्व के नाम पर केवल कुदेवादि के सेवन रूप ग्रहित मिथ्यात्व को मिथ्या समझ लेता है, अनादि अग्रहित मिथ्यात्व को नहीं पहचानता। आवृत्ति के नाम पर बाह्य हिंसा और विषय सेवन को छोड़ना, उसके त्याग को समझ लेता है, लेकिन हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, उसे नहीं पहचानता है ना। कषाय में क्रोध आदि करने को कषाय समझता है, लेकिन अंतरंग अभिप्राय में जो राग द्वेष बस रहे हैं उन्हें नहीं पहचानता। मन वचन काय की जो चेष्टा होती है उसे योग समझता है, लेकिन शक्तिभूत योगों को नहीं पहचानता। इस प्रकार ये आश्रवों को अन्यथा रूप में जानता है, माने जो उनका सच्चा स्वरूप है, जहाँ से उनकी पकड़ होकर के और वहाँ उनका भाव होना चाहिए, वहाँ से पहचान कर उनके त्याग की बात है। यहाँ पर उसको नष्ट करने की बात है।
यही आत्म को दुख कारण, ताते इनको तजिए, इनको तजना। ख्याल में है? श्री गुरु कहते हैं, भाई लौकिक में जो तुझे दुख का कारण दिखता है, उसे मिटने के लिए भीतर से कैसे छटपटाता है। क्या कहा? हाँ? समझ आया? शरीर में कोई रोग आ जाए, उसे मिटने के लिए कैसा छटपटाता है। रात में नींद नहीं आए अगर किसी को पता चल जाए कि मेरे को तो कैंसर हो गया, अब क्या होगा। ख्याल में आ गया? कोरोना हो गया, घबरा जाता है। अब धीरे धीरे कोरोना में भी हो गया, सही हो जाता है। लेकिन अगर लंग्स पे इन्फेक्शन आ जाए तो हवा खराब हो जाती है। यही अब तो बहुत मुश्किल है, अब तो रिस्क है। ऑक्सीजन कम हो जाए तो बोले अब तो बहुत दिक्कत है। तो वहां कैसी छटपटाहट होती है ना, क्या बोला। लेकिन अपने को वीतराग सर्वज्ञ देव आचार्य भगवान करुणा करके कहते हैं, हे भाई तेरे दुख का कारण ये शरीर का कैंसर नहीं है। क्या कहा? ये तेरे दुख का कारण ये कोरोना नहीं है, तेरे दुख का कारण तो ये मिथ्यात्वादी भाव है। ताते इनको तजिए। करुणा करके कहते हैं ये भाव त्याजने योग्य हैं, अर्थात हे हैं। क्या कहा? ओ, ओ, ओ। जैसे अपने घर में सांप घुसा है, खुशी खलबली हो जाए, कैसा भय व्याप्त है। ये देख लें कि घर में सांप है, चैन से सो पाएगा। क्या कहा? और ये इसकी परिणति में नहीं, अंतरंग अभिप्राय में एक दर्शन मोह का जहरीला सांप पड़ा है। क्या बोला? ओ, ये नाना प्रकार के अभिप्राय में राग द्वेष बस रहे हैं। क्या कहा? विषयों की अभिलाषा है, परिणति में प्रमाद है। ख्याल में इसको इन सब के प्रति कोई तकलीफ नहीं, कोई घबराहट नहीं है, कोई चिंता नहीं है। ये मेरा क्या होगा। समझ आया? वो एक बूंद और ले लूं मैं जरा शहद की, एक बूंद और ले लूं मैं शहद की। देखा आपने संसार दर्शन का चित्र देखा है ना? हाँ, वह हितैषी शुभचिंतक विमान से पुकार के कहता है, ले हाथ बढ़ा अपना, मैं पकड़ के तुझे विमान में बिठा लेता हूं। तो वो कहता मैं एक बूंद और ले। जब लो न रोग जरा दहे, तब लो झटत निज हित करो। ये प्रेरणा दी है भैया, पता नहीं कब कैसा शरीर की अवस्था हो जाएगी, अभी नहीं समझ पा रहा है, समझ पा रहा है तो जो शरीर की स्थिति विपरीत हो जाएगी, इंद्रियां काम नहीं करेंगी और अंदर में परिणाम में आकुलता बन जाएगी, तब क्या करेगा? ख्याल में आए? इसलिए अब सर्व प्रकार से अवसर आया। ये क्या करता है?
ध्यान से सुनना। तो साहब मैं जरा नफे नुकसान में अपनी बुद्धि लगाता हूं। क्या बोलता कि नफे नुकसान में अपनी बुद्धि लगाता हूं, अपने से तो नुकसान देखा नहीं जाता है। कौन सा नुकसान? तुम्हें नुकसान कौन सा दिखता है? क्या बोला? ध्यान से सुनना। नुकसान तो होगा। क्या बोल रहा है? वस्तु का होगा या व्यक्ति का होगा? धन का होगा या संबंधों का होगा? क्या कहा? समझ आ रहा है? अब ये तो हमको देखना पड़ेगा कि हमें वस्तु की वजह से व्यक्ति को खोना है क्या? क्या बोल रहा है? एक बालक आए, उसकी फटी हुई पैंट को देख करके, फटी हुई पैंट को देख करके माँ उस पर डांट पड़े, क्या एक कहां से फाड़ के लाया है? बोले मेरे पीछे कुत्ते पड़ गए थे। अरे तूने नई पैंट फड़वा दी। बोले वो मेरा पैर फाड़ देते। तो बोले पैर फड़वा लेता, तू पैंट क्यों फड़वाई तूने? इसको माँ कहते हैं क्या? क्या बोला? समझ आया? ये माँ को ये बात पता है। अरे बेटा पेंट की चिंता मत कर, तू तेरा पैर बच गया। क्या बोला? समझ आ गया? मैंने क्या बोला भैया? वस्तु से ज्यादा व्यक्ति की परवाह होना चाहिए, धन से ज्यादा संबंधों की परवाह होना चाहिए, और इन सबसे ज्यादा परवाह, क्या बोला, इन सबसे भी ज्यादा परवाह आपने मोक्ष मार्ग की होना चाहिए। जिसको अपने मोक्ष मार्ग की परवाह होती है उसमें सबकी परवाह समेव आ जाती है। क्या बोला? क्या कहा? समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? सुनो ध्यान से जरा बात। ये जो मैंने बोला है, वस्तु से ज्यादा व्यक्ति की परवाह की, व्यक्ति से ज्यादा वस्तु की परवाह, ये जो ज्ञानी होगा वो वस्तु स्थिति के अनुसार उस सही व्यवस्था करेगा। उसे वस्तु की भी परवाह है, उसे व्यक्ति की भी परवाह है, उसे धन की भी परवाह है, उसे संबंध की भी परवाह है, उसे धर्म की भी परवाह है, ख्याल में उसे परिणामों की भी परवाह है, सबकी परवाह है। क्या क्या बर्बाद किसी को नहीं करता है। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो धन का अपव्यय है, क्या बोला, ये भी अनर्थ दंड है। क्या कहा? आप पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं, अपव्यय कर रहे हैं, उसे आप समझते हम तो निर्लोभी हैं। ये निर्लोभता नहीं है, ये अनर्थ दंड है। क्या क्या आपके घर में लाइटें खुली पड़ी हैं, पंखा खुला पड़ा है, अब बार बार बंद करेंगे, हमको लोभ नहीं है, ये निर्लोभता नहीं है, अनर्थ दंड है। ये अपव्यय है उसका। ख्याल में है? समझे कुछ? तो जो ज्ञानी होता है, धर्मात्मा होता है, विवेकवान होता है, उसको हर बात का विवेक होता है। समझ आ रही है बात? परंतु अगर कहीं ऐसी स्थिति बन जाए कि जहां उसको निर्णय लेना पड़े, तोलना पड़े, तो वहां वस्तु से ज्यादा पलड़ा भारी व्यक्ति का होगा। समझ आ गया कि क्या कहा? एक धर्मात्मा जीव होता है ना, ज्ञानी होता है ना, वो अपने शरीर की स्वास्थ्य को भी बचाता है और संयम को भी बचाता है। क्या कहा? ये मनुष्य पर्याय बहुत कीमती है। ऐसा नहीं समझ लेना कि इसको जो है सूली पे चढ़ा दो। ये शरीर के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखता है और
अपने मोक्ष मार्ग का भी ख्याल रखता है, संयम का भी ख्याल रखता है, लेकिन अगर कहीं एक को बचाना पड़े और एक को खोना पड़े, क्या कहा, तो धर्म को खो के स्वास्थ्य को नहीं बचाता है, स्वास्थ्य को खो के धर्म को बचा लिया। क्या बोल रहे, घर में आग लग जाए, बोलो तो घर को बचाना कि अपने को बचाना कि दोनों को बचाना। लेकिन अगर स्थिति ऐसी बन जाए कि दो में से एक बच पाएगा तो स्वयं को बचाना। घर जले तो जले, क्या बोलता, हम ही जल जाएंगे तो घर का क्या करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? व्यक्ति नहीं रहेगा तो वस्तु का क्या करेंगे, संबंध ही नहीं रहेंगे तो धन का क्या करेंगे, और धर्म ही नहीं रहेगा तो किसी का क्या करेंगे। ख्याल में ये विवेक होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, क्या कह रहे थे? हाँ प्रभु, हमको बहुत विवेक है, ख्याल है, हमसे नुकसान नहीं देखा जाता है। तुमको बहुत ख्याल है, विवेक है, नुकसान नहीं देखा जाता है। क्या कहा? तुम तो पेंट बचाने के लिए पांव को फड़वा देते हो। तुम्हें काहे का विवेक है? तुम्हें काहे का नुकसान होता नहीं दिखाई देता है? हमको नुकसान नहीं बर्दाश्त होता है। इसका मतलब ये है, क्या कहा, तुम्हारे नुकसान की परिभाषा और फायदे की परिभाषा तुम्हारे मान्यता में है। क्या कहेगा? समझेंगे नहीं समझ में? किसी की मान्यता ऐसी होती है, वो धन का नुकसान करके भी संबंध बचाता है, कोई संबंधों की होली जला करके भी धन बचाता है, कोई व्यक्ति के परिणाम बिगाड़ करके भी, व्यक्ति को खो करके भी वस्तु को बचाता है, और कोई वस्तु की होली जला करके भी अपने व्यक्ति के परिणाम और व्यक्ति के संबंध बचाता है। ये तो सबकी अपनी अपनी मान्यता, सोच है, सबका नापने का अलग अलग तरीका है, सबका गज अलग है। ऐसे यहां ये बात कहते हैं, प्रभु सुनो, तुझे लगता है ना हमसे नुकसान नहीं देखा जाता, अरे ये प्रत्येक क्षण तेरे परिणामों के अंदर जो आर्त रौद्र ध्यान चल रहा है, इससे बड़ा नुकसान और क्या होगा। क्या कहा? क्या कहा? ये जो तेरे उपयोग के तार, तेरी चेतना के तार, ये बेतार के तार, ये समस्त पर द्रव्यों के साथ बंधे पड़े हैं, और उसका रिमोट तेरे कषाय और मिथ्या दर्शन के हाथ में है। समझ आया? क्या बोला? मेरे को आज ऐसा विचार करते हुए रूपक बना, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये अज्ञानी मोही प्राणी जीव है ना, उसने अपनी आत्मा को वेश्या बना दिया। बड़े कड़क शब्दों का प्रयोग है। वेश्या का काम क्या होता है? आने वालों को रिझाना। रिझाने के फल में उसे क्या मिलता है कि धन मिलता है। वो धन की खातिर अनेकों को रिझाती है। ध्यान से सुनना, ये झूठी संतुष्टि के खातिर, ये इंद्रिय सुख के खातिर, ये झूठे भोगों के खातिर, यह आत्मा प्रत्येक क्षण आने वाले अनेक शुभाशुभ भावों को संतुष्ट करता है, एक कसायों को संतुष्ट करता है। क्या मतलब है इसका? ये परदेसी लोग हैं। मेरा तो एक ही भरतार है, मेरा गायक भाव। क्या कहा? जैसे ध्यान से सुनना, एक शीलवान जो स्त्री होती है, उसके रिझाने का काम सबके लिए नहीं होता, उसका तो एक भरतार होता है, उसके अलावा किसी को नहीं रिझाती है।
परंतु अपने घर कोई अतिथि आता है तो उसका आदर सत्कार करती है। ऐसे ही जो धर्मात्मा जीव होते हैं, अर्थात जो अंतरात्मा होती है, उस अंतर आत्मा का यानी परिणति का भरतार एक ज्ञायक भाव है। लेकिन वहां पर यदि कोई प्रशस्त राग रूप प्रणाम रूप अतिथि आते हैं तो उसका सत्कार भी करती है। क्यों? क्योंकि वे आने वाले अतिथि उसके सील को लूटने वाले नहीं होते। क्या कहा? उसकी श्रद्धा के लुटेरे नहीं है वो, उसके ज्ञान के लुटेरे नहीं है, उसके निर्णय के लुटेरे नहीं है, बल्कि आने वाले यही कहते हैं, क्या कहा, कि हम तुम्हारे नहीं हैं, ये ज्ञायक भाव तुम्हारा है। उन्हें अतिथि, ऐसे अतिथि हैं हमारे। क्या कहा? जो लूट के ले जाए वो हमारे अतिथि नहीं है। अतिथि संविभाग करते हैं ना, तो अतिथि संविभाग में कौन अतिथि हैं? उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा, जघन अंतरात्मा, ये तीनों अंतरात्मा अतिथि होते हैं अतिथि संविभाग में। वे लुटेरे नहीं होते हैं, वे हमारे धर्म में परिणति के कौन होते? सहयोगी होते हैं, प्रेरक होते हैं, प्रोत्साहित करने वाले होते हैं, स्थितिकरण करने वाले होते हैं, संभालने वाले होते हैं। ख्याल में आ गया? क्या कहा? इस अपने को, हे आत्मा, आत्मा स्त्रीवाचक है ना, इसलिए मैंने ये बात की, हे आत्मा परिणति पर्याय है ना, त्रिकाली ध्रुव भगवान है वो, पर्याय को भगवती प्रज्ञा नाम दिया है। तो इसको अपने को वेश्या मत बनाना, ये विदेशियों को रुझाना नहीं है। ये समस्त रागादि भाव आश्रव भाव ये परदेशी हैं, ये हमारे कुछ नहीं लगते। क्या कहा? बोलो, वेश्या के घर जितने लोग आते हैं उसके कुछ लगते हैं वो? उनका उसके कुल खानदान से कोई मतलब है? कुल खानदान वाले आएंगे वहां? अजनबी आते हैं। ऐसे ही ये जो आश्रव भाव हैं ये असुचि हैं, अपवित्र हैं। क्या कहा? आत्मा का घात करने वाले हैं। इन्हें रिझाने के लिए मेरी परिणति नहीं है। ताते इनको तजिए, क्या प्रेरणा करते हैं? अपने स्वरूप को प्राप्त हो। ये सर्व तत्व हे हैं, ये आश्रव भाव हे हैं। पहचान करो इनकी। हम बहुत होशियार हैं, हम बहुत होशियार हैं। क्या कहा? तुम्हें पता ही नहीं है क्या खोने लायक है, क्या रखने लायक है। हाँ, कोयले पे छाप लगाए मोहर लुटाए, ये कहावत है पुरानी। क्या अज्ञानी का क्या है कि वो कोयलों पर तो छाप लगाए और मोहरों को लुटाए, अशर्फियां लुटाए। क्या कहा? प्रभु, वो लकड़हारे ने जैसे चंदन का बाग जला जला के कोयले बना के बेच दिया, क्या मिला होगा उसे? कोयला 2 पैसे का, और जिस लकड़ी का कोयला बनाया है वो 2 पैसे की नहीं है, वो 100 पैसे की है, वो 1000 पैसे की है। समझ में आया? क्या कहा? इतनी लकड़ी चंदन की, उसका मोल हजारों रुपए है, लेकिन उस लकड़ी को यदि जला दिया जाए तो उसका मोल खाक का है। क्या कहा? ये लकड़ी लाख की है और जलने के बाद कोयला उसकी कीमत खाक की है। ऐसे ही ये तेरे ज्ञान की परिणति। क्या बोला? चंदन की लकड़ी, जिसकी कीमत लाख की अंतर्मुख झुक जाए तो वो अंतरोन्मुख हो जाए तो लाख की है। क्या कहा?
लेकिन ये आश्रव के साथ जो सम्मिलन करती है, क्या बोला, तो वही जल के क्या हो जाती है, कोयला बन के खाक की हो जाती है। इसलिए क्या कहते हैं, यही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए, ये तत्व है और वो बाहर नहीं है प्रभु, तेरे भीतर है, पहचान उन्हें। ख्याल में आ गया। ये सब चर्चा बहुत विस्तार से हो गई। अब आगे देखो क्या कहते हैं। यही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए, जीव प्रदेश बंधे विधि सो, जीव प्रदेश बंधे विधि सो, बंधन कब हूं न सजिए। क्या बोला, इसको बंधन से सजना अच्छा लगता है। क्या कहा, क्या बोला, इसको बंधन से सजना अच्छा लगता है। इस संबंधों का बंधन अच्छा लगता है। हमारे कितने संबंधी हैं, हमें कितने लोग लाइक करते हैं, हमें कितने लोग फॉलो करते हैं, क्या कहा, हमारे कितने मित्र हैं, हमारे कितने संबंधी हैं, हमारे कितने रिश्तेदार हैं, हमारे कितने वस्तुएं हैं, ये सब लगाओ, वस्तु व्यक्ति स्थान सब लगाओ, तो उन सब के बंधन अच्छे लगते हैं कि खराब लगते हैं। देखो, जिसके जितने ज्यादा संबंध हैं आपको वे अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते हैं, बड़े लगते हैं कि नहीं लगते, महान लगते हैं कि नहीं लगते हैं, क्या क्या सब उनके बहुत लोग बड़े बड़े लोगों से संबंध है, महिमा आती कि नहीं आती। संबंधों का बंधन तीक्ष्ण छेद कर, क्या बोला है, मुक्ति का पथिक, मोक्ष का अनुगामी, जिसको आश्रव दुख रूप लगते हैं, ये अपनी चेतना, अपने चैतन्य नाथ को छोड़ करके पर सन्मुख जाए तो अकलाती है, घबराती है। जो उसको किसी के साथ बंधन को प्राप्त होना कैसे भा सकता है। और अज्ञानी उसे सजना मानता है। क्या कहता है, सजना, वो कन्या कहती है, ये हमारे सजना है, सजना के साथ सजना है। क्या बोला, सजना के साथ सजना है। ये सजना माने पति और सजना माने सुंदर लगना। ये आभूषण और वस्त्रों के साथ मुझे सजना है। ये लाख करोड़ रुपए की गाड़ी में बैठ के मुझे सजना है। क्या बोला, बोलो, ये मुझे करोड़ों रुपए के महल बंगले में रह करके सजना है, मुझे मंच पर बैठ के माला डलवा करके सजना है। क्या क्या, मुझे लाखों लोग करोड़ों लोगों से अभिनंदन करा करके सजना है। लेकिन ध्यान रखना, जिन जिन चीजों से तू सजने की कल्पना कर रहा है, उन चीजों से सजने से पहले तेरे योग उपयोग में उन सब के साथ कितने बंधन खड़े होते हैं। ऐसे मंच पर पहुंच जाएगा, ऐसे ही माला डल जाएगी तेरे गले में, उससे पहले, सजना से पहले क्या होगा,
मरना होगा तब सजना होगा। पहले तुझे मरना पड़ेगा और वहां सजते हुए भी मरना है। वो है? उसे घबराहट रहती है, ये पद ना छिन जाए मेरा, ये प्रतिष्ठा ना मिट जाए मेरी, ये मेरे सजना को कुछ ना हो जाए, ये मेरे गहने कहीं ना चले जाए, ये वस्त्र ना फट जाए, क्या कहा, ये संयोग का वियोग ना हो जाए। अरे जिसके सजने में इतने भय हो, जिसके सजने में इतनी आकुलता हो, जिसके सजने में इतना पाप हो, हिंसा हो, झूठ हो, चोरी हो, कुशील हो, परिग्रह हो, पाप हो, पाप माने दुखरूप भाव, क्या कहा, जिसके सजने में क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, ऐसे आत्मा के दुख के कारण रूप, आत्मा को आकुलता मिले ऐसे भाव हो, कैसा है, परिणामों की कलुषता, पाप भाव जो आत्मा को दुख दे, वे पाप भाव हैं। इन सब में आकुलित और दुखी कौन होता है? ख्याल में आ गया? जिन भावों से आकुलिता होती है, जिन भावों से दुख होता है, तो उन भावों से सजना मानता है अपने को। क्या कहा? जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कबहू न सजिए। यदि तुझे सजना है तो रत्ना त्रय से सज। क्या बात है? ख्याल में आया? कौन मना करता है? सजने के लिए कौन मना करता है? अपने परिणति को सजाओ। निशंकता, निकांक्षा, ये अंग है हमारे। बोला ये सम्यक दर्शन के अंग है, सम्यक ज्ञान के अंग है, क्या कहा, सम्यक चारित्र के अंग है। ये सब अंग हैं, उन सब का अंगी मैं हूं। प्रभु इनको सम्यक पने प्रणमा, उससे तेरा सौंदर्य निखर के आएगा। ख्याल में आया? ये सजना है। प्रभु देखो, बताओ मुझे, 6 खंड की विभूति, 96,000 रानियां, 14 रत्न, 9 निधि, क्या कहा, 84 लाख हाथी, ये है ना, सारा वर्णन आता है ना। अब इतनी विभूति का धनी चक्रवर्ती, क्या कहा, चक्रवर्ती, इतनी विभूति का धनी चक्रवर्ती। वह भावलिंगी संत मुनीश्वर वन जंगल में विराजमान, उनके चरणों में साष्टांग नमस्कार करके कहता है, आपके चरणों की धूल जो मेरे मस्तक पर लगी है, मैं आज सज गया। क्या बोला? अरे इस रत्नात्रय से मेरी परिणति तो जब सुसज्जित होगी तब होगी, लेकिन जिनकी परिणति रत्नात्रय से सुसज्जित है, ऐसे इन संतों के चरणों की धूल मेरे माथे पे लग गई है, तो मेरा माथा सुसज्जित हो गया। अज्ञानी जड़ धूल से अपने को सुसज्जित मानता है। धूल तो उसके भी जो माथे पे लगी है वो जड़ है, लेकिन वो जड़ धूल उन चरणों का स्पर्श करके आई है। अरे वे चरण भी तो पुद्गल हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? है? लेकिन वे चरण कौन से आत्म प्रदेशों के साथ एक क्षेत्र होगा है कि जिन आत्म प्रदेशों के अंदर रत्नात्रय के पुष्प खिले। समझ में आया? हवा तो हवा है, लेकिन कौन से बगीचे को छू के आ रही है, खुशबू उसकी आती है कि नहीं आती है? और नहीं।
अतीन्द्रिय ज्ञान की धारा सदा बहती है परिणति में। मैं हूँ ज्ञायक लखे ज्ञायक, ये ज्ञायक विराजे हैं श्री मुनिराज जंगल में सहज निशंक राजे हैं। ख्याल में आया? कैसी अलौकिक परिणति है उनकी, लौकिक जनों को समझ में आएगी? शीलवान स्त्रियों का चरित्र वेश्याओं को समझ में आ सकता है? वे कहेंगी पगली है ये, जीवन का मजा नहीं लेती है, इसे पता ही नहीं मजा क्या होता है। प्रभु तुम जिसे मजा समझ रहे हो वो सजा है। पंडित जी ने लिखा है ना, क्या लिखा है? अरे मोक्ष मार्गी जीवों की परिणति तो लौकिक जीवों से विपरीत होती है, उल्टी दिखती है। लौकिक जनों को लोकोत्तर पुरुषों की परिणति उल्टी दिखती है और लोकोत्तर पुरुषों को लौकिक जनों की परिणति उल्टी दिखती है। अहो अलौकिक परिणति जिनकी सहजानंद विलसाए है, ऐसे मुनिवर देख के बन में रोम रोम हुलसाए है। तो अद्भुत बात है। ऐसे मुनिवर देख के बन में, ऐसे गुरुवर देख के बन में रोम रोम हुलसाए है। क्यों ये उल्लास काहे का है? रत्नात्रय संग, रत्नात्रय रंग तुमरा सरीखा, मुझ पर प्रभुवर सजा दो। रत्नात्रय रंग तुमरा सरीखा, या को मुझ पे सजा दो प्रभु जी। ख्याल में है? ये आत्मा ये रत्नात्रय से सजने के लायक है, ये बंध रूप परिणामों से सजने के लायक नहीं है। जीव प्रदेश बंधे विधि सो, बंधन कब हूं न सजिए। कहता है मैं मोक्ष का प्रेमी हूं, मैं मोक्षार्थी हूं, मोक्ष कामेणा, मैं मोक्षु हूं, लेकिन इसे तो बंधना सजना दिखता है। एक जाना चाहता है, एक को जाना पड़ता है। क्या है? कुछ समझ में आया? पहले आयोजनों में जाना चाहता था, आज आयोजनों में जाना पड़ता है। ये अंतर क्यों आया? ये अंतर जिसमें आया वो ही समझ सकता है कि जाना चाहता है और जाना पड़ता है में क्या अंतर है। ख्याल में आया? हो क्या कहते हैं, समझे? अद्भुत बात है भाई। संजय क्या कह रहे हैं? आप इस पर चिंतन करके देखना। जीव प्रदेश बंधे विधि, विधि माने कर्म, जीव प्रदेश मेरे असंख्यात प्रदेश बंधे। एक चित्रावकार रूप बंधन होता है किसके साथ? एक कर्म के साथ, एक जड़ कर्म द्रव कर्म के साथ। ध्यान से सुनना,
जिस समय कर्म जीव के साथ आके बनता है इसे पता नहीं चलता है। वो बंधन हुआ है ना, उससे कोई आकुलता नहीं है इसको। जब तक वो कर्म सत्ता में पड़ा हुआ है उससे कोई दुख सुख नहीं है, आकुलता नहीं है। लेकिन लेकिन जिन भाव स्वरूप वो कर्म आगे बंधा है वो भावाश्रम तो दुख रूप है ना। तो पहले तुझे बंधन से सजने के लिए आकुलता की आग में जलना पड़ेगा। क्या कहा? इसलिए जहां जलना पड़े, क्या बोला, जहां जलना पड़े ऐसा बंधन हमें नहीं चाहिए, ऐसा सजना हमें नहीं चाहिए। क्या कहा? जहां आकुलता की आग में पहले जलना पड़े ऐसा सजना हमें नहीं चाहिए। जीव प्रदेश बंधे विधि सो सो बंधन कबो न सजिए। जीव आत्मा इन कर्मों से जो बंधता है सो बंधन कबहू न सजिए, सजने लायक नहीं है, कभी तो कभी नहीं है। बोलो, मैं आपसे पूछता हूं, ठोकर खा के गिरना कब अच्छा? कभी अच्छा नहीं। कोई चाहता है ठोकर लगे और मैं गिर जाऊं, लेकिन लग जाती है, लगाना नहीं चाहता है, गिर जाता है, गिरना नहीं चाहता है, फिसल जाता है, फिसलना नहीं चाहता है, बीमार पड़ जाता है, बीमार पड़ना नहीं चाहता है। ऐसे ही बंधन हो जाता है, बंधना नहीं चाहता। अब मैं आपसे पूछता हूं, जिसको नहीं चाहता है और वो हो जाए तो उसे वो सजना लगता है। आज मैं कैसे सज रहा हूं, मेरे खांसी भी हो गई, मेरे जुकाम भी हो गई, मेरे कान भी चुसते हैं, मेरे बुखार भी हो गया, मेरे कोरोना भी हो गया, देखो इन सब रोगों से मैं कैसे सज रहा हूं। किसी को उत्साह लगता है क्या उन रोगों के साथ में? अपनी कीमत लगती, महिमा आती है। लेकिन सच बताना, ये जो कर्मों का बंधन है इसके साथ इसे सजना लगता है कि नहीं लगता है? अरे अशुभ पाप कर्म के बंधन के साथ तो लगे या ना लगे, पुण्य के साथ बंधना तो सजना लगता है कि नहीं लगता है? पाप पुण्य मिल दो पायन बेड़ी डारी। आगे बोलो, तन काराग्रह माय। बोलो, मैं भूल रहा हूं। तन काराग्रह, हाँ माय, चलो जो भी है। पाप पुण्य मिले दोए पायन बेड़ी बांधी। अब एक सुनो, आपके दोनों पैरों में बेड़ी बंधी है, एक में लोहे की बेड़ी बंधी है, एक में सोने की बेड़ी बंधी है। ख्याल में आया ना? लोगों को तो 10 ग्राम की सोने की जंजीर भी जो है नसीब नहीं होती। मेरे तो पाँव में 10 किलो के सोने की जंजीर पड़ी है। कौन है समझदार जो उस बेड़ी, सोने की बेड़ी को देख देख के रीझेगा? मालूम कुछ लोग क्या कहते हैं, बंधना तो है ना, तो फिर लोहे से काहे को सोने से बंधे ना। क्या मालूम है? ये तो अच्छी बात है कि जब बंधना ही है तो सोने लोहे से काहे को बंधे, सोने से बंधे। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सोने से बंधे तो सोने की वजह से बंधे, ये वासना तो नहीं होना चाहिए ना, ये अभिप्राय तो नहीं होना चाहिए ना कि सोने के चक्कर में बंधे। ऐसा भी होता है कि हाँ होता है। क्या कहा? एक के साथ 3 फ्री। बोल, जरूरत एक की है और फ्री के चक्कर में 4 लाता है। क्या कहा? जरूरत एक की है, सेल के चक्कर में 4 लाता है। ये बोलो विज्ञान है कि नहीं तेरे दिमाग का? तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है कि तू सोने के चक्कर में बंधना नहीं चाहे?
ये सोने का आकर्षण तुझे बंधन में भी डाल देगा तो भी तुझे पागल ये समझ में नहीं आएगा ये तेने घाटे का सौदा किया है। क्या कहा? एक तोते से पूछो, उसे सोने के पिंजरे में रखो, उसे मेवा मिष्ठान खाने के लिए दो, लेकिन जिस दिन उसे तो पिंजरा खुला दिख जाएगा वो एक क्षण नहीं रुकेगा, फुर से उड़ जाएगा। इसका मतलब क्या है? अरे सोने का पिंजरा है, रह रहा है, लेकिन उपादेय नहीं है। यदि उपादेय हो जाता तो पिंजरा खुला होने पर भी वो उड़ता नहीं। समझ आ गया? बंधना ही है तो लोहे की बेड़ी से क्यों बंधे, सोने की से ही ना बंधे? हमको बंधना ही नहीं है। क्या बोला? ध्यान से सुनना। जिनके भीतर अभिप्राय में बंधन, खोट दिखता है, रोग दिखता है, बंधना नहीं चाहते हैं, हेल दिखता है, मालूम है उन्हीं को बंधन सोने का मिलता है। और जो ये चाहते हैं लोहे के बंधन से नहीं, सोने के बंधन से बंधे, उन्हें तो बस जैसा मिलता है तैसा मिलता है। क्यों? उनका अभिप्राय खोटा है। उन्हें तो सोने का बंधन चाहिए, सोना चाहिए उन्हें तो। कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? दौलत राम जी क्या कहते हैं? जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कबहू न सजिए। कभी भी बंधन सजने लायक नहीं है। जिसको बंधन में सजना दिखाई देता है, जिसे सजना सजना दिखाई देता है, सजना के साथ सजना दिखाई देता है, सजना से अपना सजना दिखाई देता है। क्या बोल दिया? सजना माने पति है। जिसे सजना से खुद का सजना दिखाई देता है, क्या कहा? वो सबसे पहले अपने जीवन को बंधन में डालता है। कुछ कह गए कि नहीं कह गए? एक कन्या जो स्वतंत्र है, स्वाधीन है, बाल ब्रह्मचारी है, क्या कहा? यदि उसके दिमाग में एक बात आ जाए, क्या कहा? सजना से जीवन सजता है, सजना से मेरा सजना है, ये बात यहाँ आ जाए तो सबसे पहले उसे अपने जीवन को पराधीन बनाना पड़ेगा, बंधन में डालना पड़ेगा, तब सजना मिलेगा। अब सजना मिलने के बाद कितना जीवन सजता है वो तो आप देख ले। ख्याल में आया कि नहीं आया है? ऐसे ही ये उदाहरण दिया है हमने, ख्याल में आया? जैसे जिस जिस आत्मा को ये लगता है, पहले जिस जिस आत्मा को ये लगता है इन पद्रव्यों के से मेरा जीवन सस्ता है, ये देह से मैं सस्ती हूँ, ये सुंदर देह से मैं सस्ता हूँ, ये वस्त्राभूषण से मैं सस्ता हूँ, बाह्य वैभव विभूति से मैं सस्ता हूँ, मंचमाला माइक से मैं सस्ता हूँ, कंचन कामन कंचन और कामनी से मैं सस्ता हूँ, कीर्ति से मैं सस्ता हूँ, कंचन कामनी कीर्ति, ध्यान में आए, इनसे मैं सस्ता हूँ, पद प्रतिष्ठा से मैं सस्ता हूँ, ये सब चीजें लगा लेना, कितना विस्तार कर लो। इन सब से मैं सस्ता हूँ, उसे ध्यान रखना। उस सजने से पहले अपने आप को बंधन में डालना पड़ेगा, अपने आप को छोड़ना पड़ेगा। और फिर वो कितना सस्ता है ये तो ईश्वर जाने, सर्वज्ञ परमात्मा जाने और वो जाने। ख्याल में आया? दुनिया को तो फोटो में माला दिखाई देती है, लेकिन वो माला डलने के लिए उसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। वो माला कितनी क्या क्या है, कीमत चुका करके डलती है, कितने दुख सहने पड़ते हैं, ये तो माला ही बता सकती है भाई। वही जाने। आज तुम्हें देख देख के लग रहा है मंत्री जी की गला पूरा मालाओं से, क्या बोले, जब लड़का लड़की माला डालते हैं सारे लोग ऐसे बस क्या कहा?
माला रोहन नाम की एक पुस्तक है संजय, देखिए किसकी है? तारण स्वामी। माला रोहन, आरोहण। अरे प्रभु, तुझे माला का मतलब भी नहीं पता है। जो बंधन में डाले वो माला नहीं। क्या कहा? स्वाभाविक माला माला होती है। क्या कहा? पर द्रव्य के संयोग से बंधन को प्राप्त कराने वाली माला माला नहीं होती है। समझ में आया? क्या कहा? इन सब बातों का विचार करना भैया। हमको वो बंधन और वो सजना उपादेय है कि नहीं, बोलो बता। सजना दिखता है, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो चाहना माने सजना। आप उसे ही चाहते हैं जिसे प्राप्त करने के बाद आपको लगता है मैं सज गया। क्यों? आप अपने घर में कौन वस्तुएं लाते हैं जिन्हें लाने के बाद आपको लगता है घर सज गया? ऐसी वस्तुएं लाते हैं कि जो आने के बाद घर ऐसा लगे सड़ गया। क्या क्या? जो घर को सड़ा है वो वस्तुएं लाते हैं कि जो घर को सजाए वो वस्तुएं लाते हैं। तो आप जिसे लाना चाहते हैं, जिसे करना चाहते हैं, तो समझ लीजिए आप उसे करके या लाके ये समझते हैं इससे मैं सजूंगा, सड़ूंगा नहीं। क्या बोला? आगे ना निकल के बात। तो आप बताइए, ये आश्रव और बंध, इनसे जिसे लगता है मैं सजूंगा, तो वो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है। और जिसे ये लगता है मैं रत्नात्रय से सजूंगा, वो ज्ञानी अंतरात्मा है। कुछ अंतर समझ में आ गया भैया? वो क्या है? वो संबर है। समदम तेजो कर्म न आवे, सो संबर आधरिये। इसलिए वह संबर आदर योग्य है, क्योंकि उससे सजता है। ख्याल में आया? अभी नहीं आएगी बात समझ में। इसलिए भैया ये बार बार बात आ रही है, इन जीवादि पदार्थों का निर्णय करो। ये 7 तत्व 9 पदार्थ हैं, इनका निर्णय करो, स्वरूप समझो, और यहां देखो, और देखने के बाद तुम्हें ऐसा भाषित हुए बिना नहीं रहेगा। ख्याल में आ गया? पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कब न निज घर आए। तो एक बार वह सुंदर भोजन माँ के हाथ का बना हुआ खाता है, वो ही कहता है अरे हम तो बाहर का वो गंदा खाना खाते रहे, हमको पता ही नहीं था कि हमारी माँ इतना बढ़िया भोजन बना देती है। जो अपने घर में आकर के विश्राम को प्राप्त होता है, वो ये कहता है हम तो कबू नहीं कर रहे, हमने आपको पहचाना ही नहीं। अरे मेरे ही घर में हाँ, भगवान की मौसी शीलवती नारी, ख्याल में है, भावी आर्य का संगी गणनी, ऐसी पुण्यात्मा धर्मात्मा जीव चंदन बाला और सेठानी माथे में हाथ मार मार के रोती है जब उसे पता चलता है मैंने उस देवी को पहचाना नहीं। कहां से पहचानती? जब तेरे भीतर में तो खोट भरा था। खोट नहीं भरा होता तो तुझे उसके लक्षण दिख भी जाते, लेकिन तेरा चश्मा ही जब काला था तो तुझे वो सफेद भी काला दिखा।
ऐसे ही जब इसके कोई आग्रह का चश्मा लगा होता है, मोह का चश्मा लगा होता है, ख्याल में आया तो इसे सच्चाई नहीं दिखाई देती, इसे सफेद भी काला दिखता है। ख्याल में है? काले चश्मे से काला तो काला दिखता ही है, सफेद भी काला दिखता है। ख्याल में आया? अरे प्रभु, अद्भुत बात है। आत्म के अहित विषय कसाए, इनमें मेरी और अज्ञानी क्या चाहता है? आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान, उसे वहां कष्ट दिखता है और धर्मात्माओं को वहां आनंद और सुख दिखता है। सो संबर आदरिए। तप बलते विधि झरन निर्जरा, ताहि सदा आचरिए। वह निर्जरा सदा आचरण करने योग्य है, जिसके बल से ख्याल में आया जैसे झरना झरता है, ख्याल में आया झरन, ऐसे ही कर्मों का झरना हो जाए, निर्जरा हो जाए, ऐसे जाए थोक के भाव, धड़म 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 धड़म, उदय में आने से पहले ही कर्म मिट जाए, कर्म क्षय को प्राप्त हो जाए। ताहि सदा आचर्य, वह तप बल जिसके बल से ये कर्मों की निर्जरा होती है, ताहि सदा आचर्य, वही सदा आचरण करने लायक है। हमें आया ये छंद बहुत महत्वपूर्ण है। इस छंद में ये 4 पॉइंट आए हैं कि तजिए, ना सजिए, आदरिए और आचरिए। ख्याल में आया? ये आश्रव बंध त्यागने योग्य है, सजने लायक नहीं है। संबर आदरने लायक है और निर्जरा आचरने लायक है। क्या बोला? संबर प्रकट हुआ, आदर है, अभिनंदन है। अब संबर पूर्वक निर्जरा वो आचरने लायक है। ख्याल में आए? आज हमने इस छंद का एक सामान्य स्वरूप रखा, विवेचन किया। कल से इसके एक एक पॉइंट को लेकर के विशेष मंथन करेंगे। आप सब उसका लाभ लेवें। ओम नमः शिवाय। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, सहजा